सुबह शाम गुजरे, मेरी सुबह शाम गुजरे, तेरी बात करते करते मैं भी जाऊं, मैं भी जाऊं, काश तेरी बात बात मैं भी जाऊं, काश तेरी बात तेरी नात पढ़ते पढ़ते मैं भी जाऊं। वो आए जिनको आने की जमाने को जरूरत थी, वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नगमे दाऊद में जिनका तराना था, वो आए गिरिए याकूब में जिनका फसाना था, वो आए जिनको हक ने गोद की खलवत में पाला था, वो आए जिनके दम से अर्श आजम पर उजाला था। मेरे दोस्तों अब मैं बात करने के लिए, क्योंकि बात हीरा है, बात मोती है, बात लाखों की लाज खोती है, बात शेरो अदाब होती है, बात कहरो अदाब होती है, बात उम्मुल किताब होती है, बात हर बात को नहीं कहते, बात मुश्किल से बात होती है। अब मैं आपके सामने आवाज दे रहा हूं हजरत मौलाना अलहाज मुस्लिम अयाज साहब को कि वो आए और अपनी पुरमग़्ज़ खिताब से अल्लाह का पैगाम जमाने को सुना दें। गफलत में पड़े सोए हैं जो उनको जगा दे, गर चाहे तो इस्लाम के परचम को उठाकर आप कतरे शबनम को भी एक दरिया बना दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब जाग रहे हैं कि सो गए भाई? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे भाई आप हजरात सो रहे हैं, जाग रहे हैं? अच्छा, ये सोने का वक्त है कि जागने का वक्त है? मौलवी जगावे तो जायज हो गया। अरे भाई ये सोने का वक्त है या जागने का? बिल्कुल सोने का वक्त है। बस थोड़ी देर 10 से 15 मिनट और इसके बाद 2 हो जाती है। तकरीर तो हजरात ने समाप्त कर ही लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन नास मन यनफ़उन नास औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वाज तो सुनते हैं लेकिन हम अमल करते नहीं। वाज माने बयान, नसीहत, तकरीर, कुरान हदीस की बात को सुनना। वाज तो सुनते हैं लेकिन हम अमल करते नहीं। गर अमल करते तो हम पे दिन बुरे आते नहीं। और बात समझ में आ रही है? इस सारे तकरीर का निचोड़ है। वाज तो सुनते हैं लेकिन हम अमल करते नहीं। गर अमल करते तो हम पे दिन बुरे आते नहीं। अच्छा, अभी दिन बुरे है या नहीं? और तुम बोलते भी नहीं है। अच्छे दिन चल रहे हैं कि बुरे दिन चल रहे हैं? हम मुसलमान हैं मगर हम में मुसलमानी नहीं। बात सही है गलत है अनीस भाई? हम मुसलमान हैं मगर हम में मुसलमानी नहीं। गर मुसलमान है तो फिर हम दीन पे चलते क्यों नहीं? या इलाही तू हमें आमिल कुरान कर दे। आमीन तो बोलिए। या इलाही तू हमें आमिल कुरान कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। या इलाही तू हमें आमिल कुरान कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। वो पैगंबर जिसे सरताज रसूल कहते हैं,
वो पैगंबर जिसे सरताज रसूल कहते हैं, उसकी उम्मत को जरा ताबे कुरान कर दे। आमीन तो बोलो। उस जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीके कुरान होकर। भाई बुजुर्ग और दोस्तों, ये जलसा ही शुरू हुआ ताखीर से, लेट से। ये जलसा का वक्त नहीं है। हम लोग दीन को मजाक बना लिया है और दीन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दीन इस्लाम मेरे अब्बा का नहीं है और मेरे दादा का घर का नहीं है कि हम जैसे चाहें और उस पर दीन का लेबल लगा दें। जी नहीं। एक बनिया पेशाब कर रहा था खड़े होकर के, उधर से खान साहब आ रहे थे, तो खान साहब ने देखा कि बनिया पेशाब कर रहा खड़ा होकर के, वो भी किबला की तरफ, पश्चिम की तरफ। तो खान साहब ने पकड़ लिया, खबरदार, ये तेरी माशाअल्लाह, ये भाई मदरसे की। अच्छा ठीक, मैंने मदरसा में दे दिया, माशाअल्लाह, डबल सवाब आपको मिल गया, डबल सवाब। खान साहब ने कहा, तू किबला की तरफ खड़ा होकर पेशाब कर रहा है, तू कौन होता है खड़ा होकर पेशाब करना ना, और भी किबला की तरफ। अच्छा, किबला की तरफ खड़े होकर पेशाब करना चाहिए कि नहीं बच्चों? अरे लो, क्यों? उधर किबला है, पश्चिम है, सो नहीं, किबला है। हम उस तरफ नमाज पढ़ते हैं रुख करके। बारह तो कहा, हुजूर माफ कर दीजिए, वो 8 फीट का खान साहब और ये 3 फीट का बनिया घबरा गया कि हुजूर माफ कर दीजिए, हमको पता नहीं था कि इधर किबला है और आपका किबला है और इधर खड़े होकर पेशाब नहीं किया जाता है। बहरहाल खान साहब को रहम आ गया, कहा जा छोड़ दिया आज भर, अब किसी दूसरी गलती नहीं देखनी चाहिए, देखने चाहिए। कहा ठीक है हुजूर माफ कर दीजिए। कुछ दिनों के बाद खान साहब आ रहे थे, रास्ते में पेशाब लगा और जोरदार लग गया, तो वो खड़े होकर के ध्यान में बात रही नहीं, किबला की तरफ खड़े होकर पेशाब करने लगे। और वो मुन्नी लाल बनिया फिर आ रहा था, तो देखा कि अबरी खान साहब वही गलती कर रहे हैं। जब करीब आया, कहा कि हुजूर आप जो है हमको मना कर रहे थे कि किबला की तरफ खड़े होकर के पेशाब नहीं करना है और आप खुद कर रहे हैं। तब खान साहब लाजवाब हो गए। तो खान साहब ने क्या जवाब दिया आपको पता है? खान साहब ने जवाब दिया, खबरदार, तू कौन होता है बोलने वाला? किबला मेरा है, मेरे बाप का है, तू कौन होता है? अरे तू कौन होता है बोलने वाला? वैसा ही है, हम गलती करें, हम गुनाह करें, नाफरमानी करें, हुक्म अदूली करें और दीन दुनिया के काम पर दीन का लेबल लगा दें, तो हम चूंकि मुसलमान हैं, किबला मेरा है, हम जैसे चाहें सब गलती कर लें, सब माफ हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुरान शरीफ की 30वें पारे के अंदर, वजअलना नौमकुम सुबाता, अल्लाह ने रात को सोने के लिए बनाया है और दीन को माश के लिए बनाया है। वजअलना नहारा माशा, तो हमारा जलसा ही वो लेट से शुरू हुआ और इसमें मोहतमिम बेचारा माजूर होता है। आप हजरात का ज़हन वैसा है, अवाम और जनता का ज़हन वैसा है कि न खा पी करके जलसा हो, मनोरंजन हो। जब दीन की बात को मनोरंजन करके सुनेगा, मज़ाहिया अंदाज में सुनेगा और दीन की बात से खिलवाड़ करेगा, तो दीन की हकीकत दिल के अंदर उतरेगी। वो दीन से तो मजाक कर रहा है। इसलिए आज भरे मजमे के अंदर मैं कह रहा हूं कि ऐसा जलसा नहीं चाहिए। आपको जलसा कराना हो, मगरिब बाद मुत्तसिलन शुरू कीजिए और 9 बजे 10 बजे रात तक जलसा खत्म कर दीजिए, इसलिए कि दीन का लेबल लगा करके किसी तीसरे मुसलमान को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहिए, गैर मुस्लिम को भी तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहिए। मुसलमान की तारीफ किया है अल्लाह के रसूल ने, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही,
पक्का सच्चा मुसलमान वो है जिसके हाथ पांव, जिसके जबान से, जिसके बोल चाल से, जिसके कैरेक्टर से, जिसके अखलाक से, जिसके किरदार से, जिसके माशरे से, जिसके रहन सहन से, जिसके चलने फिरने से किसी दूसरे इंसान को भी तकलीफ ना पहुंचे। अब रात में माइक लगाकर हम बोल रहे हैं, बयान कर रहे हैं, हम कारी साहब इसलिए तो जायज है, दूसरे को तकलीफ पहुंच रही या नहीं? कौन आदमी किस हाल में है, कौन बीमार है, किसके साथ क्या मामला है, और हम बात कर रहे हैं और दूसरे की तरह हम दूसरे की रविश इख्तियार कर रहे हैं कि वो 4 बजे भोर से और 3 बजे भोर से मैक चालू हो जाता है तो आपको तकलीफ होती है, और हम रात भर चालू करके जलसे के नाम पर चालू करके बयान कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो तकलीफ होगी कि नहीं? ये दीन इसका नाम नहीं है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा या इलाही तू हमें आमिल कुरान कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। अरे हम जो बात कर रहे हैं आपको बात समझ में आ रही है नहीं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे बेहतर वो इंसान है जो दूसरे को नफा पहुंचाए। तो मदरसे के अंदर तो नफा पहुंचाने वाला काम किया जा रहा है, लेकिन जब इनाम का मौका आता है तो आप ऐसे वक्त को इंतखाब करते हैं और नाज़िम मुहतमिम बेचारे जिम्मेदारान ये मजबूर हो जाते हैं। आपको नहीं रात में होना चाहिए, क्यों? इसलिए कि दिन में कमाई का मेरा मामला है, और कमाई आपकी क्या है वो भी झलक गया, पता चल गया कि कौन कितना कमाता है। अभी हजरत ने ऐलान किया तो समझ में आ गया। तो मेरे भाई बुजुर्ग और दोस्तों, जब जलसा हो, जुलूस हो, तो वक्त की कुर्बानी दें और पूरी रज्जगा नहीं करें। शादी ब्याह में औरतें रज्जगा करती हैं तो ये मौलवी लोग कहेंगे कि हराम है, कुरान के किसी पारे में नहीं है, दीन में नहीं है, शरीयत में नहीं है, किताबुल्लाह में नहीं है, सुन्नत रसूलुल्लाह में नहीं है, सहाबा से नहीं है, औलिया अल्लाह से साबित नहीं है। और जब हम मौलवी जलसा करेंगे रात भर तो जायज है, यह है किताबुल्लाह में, रात भर जलसा करो। अब जो जलसा में आप हजरात हैं, फजर में कोई रहेंगे? मेरे ख्याल से कोई नहीं रहेंगे, सब मुर्दा रहेंगे, सब सोए रहेंगे, है या नहीं? अरे भाई सुन रहे हैं? बहरहाल तो मैंने एक वाक़े से शुरू किया। हम आप समझ रहे हैं कि दीन हमारे बाप का है, और यही वजह है कि हम दीन पर अमल नहीं कर रहे हैं। हम खानदानी मुसलमान बने हुए हैं, खानदानी मुसलमान हैं, इसलिए हमें दीन की अहमियत नहीं। लेकिन सुन लो, अगर यही रवैया रहा और तौबा नहीं किए और इस्तिग़फ़ार नहीं किए और अल्लाह के सामने झोंके नहीं, रोए और गिड़गिड़ाए नहीं, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे को फेंक देता है, फिर गैरों को ला करके खड़ा कर देता है। लेकिन ऐसे नहीं फेंकता है, जूता लगवा के फेंकता है, तमाचा लगा करके फेंकता है, घर से निकलवा करके फेंकता है, बेइज्जत कर करके फेंकता है, ऐसे नहीं फेंकता है। और जो बेइज्जत के लोग होते हैं और जो नाकदरे लोग होते हैं और जो गिरे हुए माहौल माशरे में होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको ताज और तख्त पहना करके और दीन का बादशाह बना करके दीन के अंदर दाखिल करता है, और ये तारीख है, ये शाहिद है। इसलिए सोचे और समझे, तौबा करें और इस्तिग़फ़ार करें, और पक्का सच्चा हम और आप मुसलमान बनने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कुरान के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों ईमान के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। आधा तीतर आधा बटेर नहीं, एक कदम दीन के अंदर और एक कदम बेदीनी के अंदर, एक कदम कुफ्र के अंदर और एक कदम ईमान के अंदर। ऐसा नहीं, ऐसा दीन का मुतालबा और ऐसा ईमान का मुतालबा नहीं। पक्का सच्चा मुसलमान बन करके रहो। पक्का सच्चा मुसलमान कौन है? पक्का सच्चा मुसलमान कौन है? जिसकी जात से, जिसके अमल से, जिसके कैरेक्टर से, जिसके बातचीत से दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे। आज तो हम मुजस्समा तकलीफ बने हुए हैं, है या नहीं? अरे भाई बोलिए ना। बदर के लोग माशाल्लाह कारी असद साहब के समझाने बुझाने से, इफाम तफहीम से पारसा मुत्तकी बन गए होंगे, वो बात अलग है, लेकिन कहां तक बने हो हमको पता चल गया है। आप कितने मुत्तकी परहेजगार हैं, हम आप सब के सब गुनहगार हैं, खताकार हैं।
अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए। लेकिन कम से कम आज में तो कर लो कि इंशाअल्लाह हम पक्का सच्चा मुसलमान बनेंगे। आज हम मुसलमान होकर के भाई का सर कलम कर रहे हैं कि नहीं? भाई का गर्दन दबा रहे हैं, भाई उठ रहा है उसको दबा रहे हैं। खबरदार, उसके माल पे कब्जा कर रहे हैं, हड़प कर रहे हैं या नहीं? दूसरे के ऊपर जुल्म क्या अपने ही ऊपर जुल्म कर रहे हैं या नहीं? अरे भाई आप लोग इस जुल्म के अंदर नहीं है। कहाँ गया या शादी ब्याह सबका निकाह जो होता है मस्जिद में हो जाता है, कहे बगैर लेन देन को होता है, बगैर तिलक जहेज को होता है। अरे बोलिए ना, आप लोग अपने बाल बच्चा को बेचते हैं कि नहीं? मुसलमान ये इतना गद्दार हो गया है और ये इतना अल्लाह का नाफरमान हो गया है और रसूल से भी इतना बेवफा हो गया है। नाम तो लेता है अल्लाह के रसूल से मोहब्बत का, लेकिन काम उसके पीछे करता है दगाबाजी का। करता या नहीं? बेटा की बारी आई तो बेचता है, बोली लगाता है, इतना में कहानी सा बात है या नहीं? और ये सबसे बड़ा जुल्म है और इसका नतीजा निकल रहा है कि अपनी बच्चियां गैरों के हाथ जा रही या नहीं? तो इसका कौन कसूरवार है? सजावार कौन है? ये सब हम के सब कसूरवार हैं, सजावार हैं। इसलिए मैंने कहा पक्का सच्चा मुसलमान बनने की जरूरत है। आज अगर हम आप पक्का सच्चा बन जाएंगे तो कामयाबी कदम चूमेगी, फिर अल्लाह तबारक व तआला इज्जत देंगे और जिल्लत को खत्म कर देंगे। अल्लाह का फरमान सच है और कयामत तक के लिए सच रहेगा। कुरान सच है, सच रहेगा। अल्लाह ने खुद फरमा दिया वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम ही सरबलंद रहोगे, घबराओ नहीं और कबीदा खातिर मत हो, गमज़दा मत हो, परेशान मत हो। वअंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन, तुम बुलंद रहोगे, ताज तख्त का मालिक तुम रहोगे, लेकिन शर्त यह है कि जब तुम पक्का मुसलमान रहोगे। तो हम पक्का मुसलमान होने के लिए तैयार नहीं और ख्वाब देखते हैं लंबे लंबे। एक साहब ने हमसे कहा कि अबर दुआ कर दिए कि वो पार्टी अबर नहीं आवे। हमने कहा है हुकूमत बदल जाना चाहिए। क्या? कहा कि ये हो रहा वो रहा कि नहीं। हुकूमत ताज तख्त ये अल्लाह तबारक व तआला बनाता है और जिसको चाहे इज्जत और ताज तख्त का बादशाह बना देता है। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तनज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। वो जिसे चाहे ताज तख्त का मालिक बना दे। तुम कौन होते हो? हाँ सुनो, दो चीजें हैं, दो ऑप्शन है। एक ये है मेरे अंदर है, मेरे इख्तियार में है, और एक ये है कि गैर के इख्तियार में है। तो तुम कौन सा काम करोगे? तो हुजूर हम तो वो काम करेंगे जो मेरे इख्तियार में है। कहा जो मेरे इख्तियार में है, अपने अंदर की जो चीज है उसको तुम इख्तियार कर लो तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला निज़ाम आलम बदल जाएगा। कहा वो क्या है? बस वो ये है कि हम अपने आप को बदल लें, अपने अंदर चेंजिंग ले आए, अपने अंदर इन्क़िलाब ले आए, अपने अंदर अल्लाह के अहकाम को दाखिल कर ले, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत और सुन्नत को मान ले और मान करके चले तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ताज तख्त सब बदल जाएगा। तो हम तो अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं नहीं, दूसरे को बदलने का ख्वाब देख रहे हैं जो मेरे इख्तियार में नहीं, मेरे बस से बाहर का है उसको करने के लिए तैयार हैं। जो अपने इख्तियार में है उसके लिए तैयार नहीं। अरे भाई तो आसान क्या है, हम अपने आप को बदल लें। तो आज हम आप बदलेंगे, आज इस जलसे साज में करते हैं कि इंशाअल्लाह हम अपने आप को बदल लेंगे। अरे बोलिए ना जी, लगता है सब सो रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ह वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान। क्या ईमान वालों, ईमान इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। इस्लाम ज़ाहिरी हुक्म का नाम है, ईमान बातिन का नाम है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमान इल्लल्लाह है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये इस्लाम है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हाथ में नजर आएगा, पाँव में नजर आएगा,
चेहरे पे नजर आएगा, लिबास में नजर आएगा, कपड़े पे नजर आएगा, दुकान में नजर आएगा, खेत में खलियान में नजर आएगा, मामलात में नजर आएगा, अखलाक में नजर आएगा, शादी में, ब्याह में, सफर में, हजर में, दुख में, सुख में, ये सब जगह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नजर आएगा। लेकिन कब आएगा? जब अंदर में इल्लल्लाह होगा तो बाहर में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा। अब हम आप खुद मुआज़ना कर ले, अपना हिसाब ले लें, मुहासबा कर ले कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हम में कहां तक के नजर आ रहा है। देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 बुनियादी हुकूक है। मैं बात खत्म कर दे रहा हूं। कितने हुकूक हैं? अरे बोलिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बुनियादी हुकूक हम सब के ऊपर हैं। कितने हुकूक हैं? 3। पहले नंबर पर यह है कि हुजूर की अजमत की जाए, हुजूर की इज्जत की जाए, हुजूर की अजमत हमारे दिल के अंदर हो। अजमत मतलब बड़ा, हुजूर सल्लल्लाहु को सबसे बड़ा समझें। अल्लाह के बाद अगर कोई बड़ा है तो कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी है। तो हुजूर की अजमत की जाए। जब किसी को आप बड़ा समझेंगे तो ऑटोमेटिक आपके दिल के अंदर मोहब्बत आ जाएगी। तो पहले नंबर पर है कि हुजूर की अजमत, और दूसरे नंबर पर है हुजूर की मोहब्बत। अजमत होगी तो मोहब्बत होगी, और तीसरे नंबर पर है मुताबात। जब मोहब्बत होगी तो इताअत होगी, मोहब्बत होगी तो इताअत होगी। तो पहला हक है अजमत, अजीमत, अदब, बड़ा समझना, और दूसरा ये है कि मोहब्बत, और तीसरे नंबर पर है इताअत। ये अजमत जब आ जाएगी कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम जब बड़ा समझेंगे और जब इज्जत करेंगे और दिल के अंदर हकीकत को बैठाएंगे तो हुजूर से ऑटोमेटिक मोहब्बत हो जाएगी, वफादारी हो जाएगी। और जब मोहब्बत होगी तो बात को मानेंगे, उनका कहना को मानेंगे, उनके तरीके को फॉलो करेंगे। उसी के नाम मुताबाअत है, इक्तिदा है, इताअत है, उसी के नाम कहना मानना है, जिसको कुरान के अंदर कहा गया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। ये 3 चीजें हैं, ये 3 बुनियादी हक हैं। अगर इन 3 बुनियादी हुकूक को हमने मान लिया तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे जिंदगी के अंदर इनकलाब आ जाएगा। आएगा या नहीं? तो पहला क्या है? बोलिए। अजमत। पहला क्या है? अजमत। और दूसरा हक क्या है? मोहब्बत। और तीसरे नंबर पर हक क्या है? और बोलिए बोलिए बोलिए। मुताबाअत, जिसको इताअत कहते हैं, जिसको इताअत कहते हैं। ये 3 हुकूक हैं। और इसी को अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। मतलब यह है कि हुजूर की अजमत तुम्हारे दिल के अंदर हो, और हुजूर से मोहब्बत भी हो, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत भी हो। तो जब ये तीनों आ जाएंगी तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम पक्के सच्चे मुसलमान हो जाएंगे, और हमारी जान से और हमारी जात से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचेगी। इस्लाम ये वो मजहब है जिसके अंदर शांति है, अमन है, प्यार है। इस्लाम वो कीमिया है कि अगर वो आ गया तो रोशनी ही रोशनी है। इसलिए हमको और आपको कहीं दूसरे की तरफ अब जाने की जरूरत नहीं है। इससे अच्छा, इससे उम्दा, इससे बेहतर न कोई मजहब है और न हो सकता है। अल्लाह ने जो किताब हमको और आपको दिया, जो अभी बच्चों ने सीने के अंदर महफूज किया, और कारी असद रशीदी साहब ने मेहनत करके इन बच्चों के सीने के अंदर कुरान शरीफ महफूज कराया, मेहनत किया, कहा कि ये वो किताब है जो सीने में जब आ गया, और जो लोग इनके ताउन किए हैं और इनके सीने में महफूज करने में मुआविन बने हैं, अल्लाह तबारक व तआला सबको बुलंद फरमा देंगे। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा, अल्लाह तबारक व तआला इस किताब के जरिए लोगों को बुलंद करते हैं और इज्जत देते हैं और सुरखुरी अता फरमाते हैं। मेरे भाई बुजुर्ग और दोस्तों, तो हम दिल के अंदर इन बातों को बैठा लें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारी दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी बन जाएगी। और ये जो तलबा नजर आपको आ रहे हैं, बस ये आखिरी बात कह करके मैं खत्म कर रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि देखो
पढ़ लिख करके या तो तालिब इल्म बनो, या पढ़ लिख करके आलिम बन जाओ, या फिर इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ, या इनके ताउन करने वाले बन जाओ। चार में से किसी एक बनना, पांचवा ना बनना। यानी इल्म से, अहले इल्म से, उलमा से, हुफ़ाज़ से, मदारिस से, मसाजिद से, अइम्मा से बुग़्ज़ और नफरत और कीना करने रखने वाला मत बनना। अगर तुम पांचवी कैटेगरी के अंदर दर्जे में दाखिल हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला तुमको हलाक और बर्बाद कर देगा। और अगर इन चारों में तुम रहे, आला बात यह है कि पढ़ो, नहीं पढ़ सकते हो तो पढ़ने में मदद करो, अगर वो भी नहीं कर सकते हो, पढ़ने में मदद भी नहीं कर सके तो इनकी मोहब्बत के साथ पेश आओ और इनसे मोहब्बत करो, तो अल्लाह तबारक व तआला तुमको आबाद करेगा। तो अब हमारे इख्तियार में इतना है या नहीं? अरे भाई इतना है या नहीं? तो हम इनको मोहब्बत की निगाह से देखेंगे। तो अब ये जहां बन रहे थे, पढ़ रहे थे, उस इदारों की मोहब्बत की निगाह से देखेंगे या नहीं? उसके ताउन करेंगे या नहीं? जान माल सब उसके लिए निछावर करेंगे, क्योंकि दीन की बका का जरिया है। कोई मस्जिद में मुआविज़िन मिलेगा, इमाम मिलेगा, जब मदरसे नहीं होंगे, मकतब नहीं होंगे। बहरहाल तो बस ये मैं आखिरी पैगाम दे रहा हूँ जलसे के एतबार से कि आप सब मिलजुल करके अज़्म और इरादा कर लें कि इंशाअल्लाह हम अपने बच्चे को सबको दीन की तालीम दिलाएंगे और मदरसे में भेजेंगे। स्कूल में भी पढ़ाएंगे, मना नहीं करता है, पढ़ाया जाए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पढ़ाएं, लेकिन बेसिक तालीम जो बुनियादी तालीम है यहाँ उसको हासिल करना लाजिम और जरूरी है। कहा पेट की तालीम तो चंद दिन के लिए है, दुनिया की जिंदगी के लिए, और आखिरत की तालीम हमेशा हमेशा अबदुल आबाद के लिए है। यहाँ जितना रहना उसके एतबार से दुनिया की तालीम, मरने के बाद जितना रहना है वहाँ के एतबार से वहाँ की तालीम और तरबियत हासिल करना लाजिम और जरूरी है। अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को आबाद रखे और सरसब्ज़ और शादाब रखे और इस इदारे को कामयाब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इनकी मेहनत को बावर फरमाए और हर तरह का आफात से, बलिया से हिफाजत फरमाए। यहाँ के गांव के लोगों को भी अल्लाह तबारक व तआला माल व ज़र से अता नवाजे और इनके जज्बात और हौसला अता फरमाए कि इस इदारे को तकमीत पहुँचाने वाले बन जाए। मैंने शुरू में थोड़ी तलखी बात और कड़वी बात कही, लेकिन वो हक है, वो हक बात है, सच बात है। हम लोग इसका ख्याल नहीं करते हैं, ख्याल करना चाहिए। और जैसा कि कुरान हदीस के अंदर हुक्म है उसके एतबार से हम और आपको बन करके रहना चाहिए। अल्लाह जल्ल शान व मन वालू हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दो जहां की कामयाबी गर तुझे दरकार है या नहीं भाई? दो जहां की कामयाबी गर तुझे दरकार है, उसका दामन थामने जिसका मोहम्मद नाम है। सबका तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ फरमा लें। दुआ में पहले अल्लाह की बड़ाई होती है, बाद में दरूद सलाम होता है, उसके बाद अपनी इल्तिजा और हाजत होती है। लकल हम्द व लकल शुक्र या अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम मिनकस सलाम हय्यिना रब्बना बिस्सलाम वदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ्फार या रब्बल आलमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। या अल्लाह रहम का, करम का, फजल का, आफियत का, सहूलत का, खैर, सेहत, तंदुरुस्ती, ईमान, अमाल हसना का मामला फरमा। हम तमाम से राजी हो जा, रिज़ा की दौलत से माला माल फरमा। या अल्लाह मेहनत करके चंद बच्चों ने कुरान शरीफ अपने सीने में महफूज करने की कोशिश किया है, अल्लाह इनकी मेहनत को मंजूर और मकबूल फरमा। या अल्लाह इस मदरसे की मेहनत को कबूल फरमा और मदरसे की खिदमत को कबूल फरमा। मदरसे की नूर को और मदरसे की रोशनी को पूरे इलाके के अंदर जारी और सारी फरमा। या इलाहुल आलमीन इस मदरसे के दीन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। या इलाहुल आलमीन यहाँ के मदरसे के जो जिम्मेदार हैं, जो मुआमिनीन हैं, ए अल्लाह सबको तरक्की अता फरमा, सबको रुश्द हिदायत अता फरमा। ए अल्लाह इस गाँव में खुशहाली अता फरमा। हाजिरीन मस्जिद जितने हैं, ए अल्लाह मस्जिद के अंदर जितने हैं, या इसी तरीके से हमारी माँ और बहनें मस्तूरात पर्दे से दिन की बातें सुन रही थी, अल्लाह हम सब के जायज़ तकाज़ों को, तमन्नाओं को, मुरादों को मंजूर और मकबूल फरमा। हमारी हाजतें जो ज़रूरियात हैं, छोटी हैं या बड़ी हैं, सब आप ही पूरी करते हैं।
हैं, आपके अलावा कोई पूरी न किया है न कर सकता है, और आपके अलावा कौन है जिससे हम कहें हमारे सारी ज़रूरियात को, जिस लाइन की भी ज़रूरियात है, खजाने गैब से पूरी फरमा। इस जलसे के मुनक़िद करने में, इस मजलिस को सजाने में और संभालने में जितने लोगों ने ताउन किया है, दामे दिर में कदमे सुखने, जान से माल से औकात से, या इलाही आलमीन सबको कबूल फरमा और सबके लिए जरिए नजात बना। या इलाही आलमीन सबके जान माल में बरकत अता फरमा। या अकरमल अकरमीन व या अरहमर राहिमीन, पूरे इलाके को ए अल्लाह दीन और दीन की खिदमत के लिए मंजूर और मकबूल फरमा। ए अल्लाह इसका चश्मा जारी और सारी फरमा। ए अल्लाह तेरे सामने हाथ फैलाए हुए हैं, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, मुअम्मर भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। ए अल्लाह इस मजलिस के अंदर पीर भी हैं, फकीर भी हैं, हकीर भी हैं। या इलाही आलमीन सब तरह लोग हैं। ए अल्लाह तेरे खास बंदे भी हैं जो आंखों जो रात में शब बेदारी करने वाले हैं। ए अल्लाह वो तेरे खास बंदे भी हैं। अल्लाह उनके सदक़े में दुआओं को मंजूर और मकबूल फरमा। आका मौला ने खैर के लाइन से जितनी दुआएं मांगी हैं, हम तमाम को बिन मांगे इनायत फरमा, और जिन शुरूर फितन से हिफाजत व पनाह चाहिए है, हम तमाम को उससे हिफाजत फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।